अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं आपकी खिदमत में एक दर्द भरी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अब मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से शहर में जहाँ हर तरफ ज़िंदगी की गहमा गहमी थी, एक ऐसा घर था जहाँ खामोशी का राज वाक़ई हो चुका था। उस घर में फहद नामी एक शख्स रहता था जिसकी ज़िंदगी में पछतावे की एक लंबी जंजीर बन चुकी थी। उसकी आंखों में नदामत और दिल में एक गहरा जख्म था। फहद अपनी जवानी में बहुत गौसेले और ज़िद्दी था। उसे लगता था कि दुनिया में उसके इर्द गिर्द घूमती है और हर कोई उसकी मर्जी के मुताबिक काम करे। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम आयशा था, जो उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। आयशा एक बहुत ही हसास और मेहरबान लड़की थी। वो फहद की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। आयशा एक दिन बीमार हो गई। बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि उसका इलाज बहुत ही नासूर हो गया और बहुत ही महंगा हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना हुआ तो आयशा की जान को खतरा है। फहद का ख़ानदान गरीब था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फहद के एक दोस्त ने बताया वो गैर कानूनी काम करे, बहुत जल्द सारे पैसे कमा सकता है, जितना पैसे की उसे ज़रूरत है। आयशा के कान में जब यह खबर पहुंची तो आयशा ने फहद को बहुत रोका। उसने कहा, भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत काम करो। मैं ठीक हो जाऊंगी चाहे जो भी हो। मगर फहद उसकी बात नहीं सुनी। वो चाहता था अपनी बहन को बचाए किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो उसकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बहन थी, जो हर काम में, हर परेशानी में उसके साथ खड़ी रहती थी। फहद ने वो गैर कानूनी काम किया और पैसे कमा लिए, मगर अफसोस की बात है वो पुलिस की नज़र में आ गया। ऑपरेशन तो हो गया, आयशा ठीक हो गई, लेकिन फहद को जेल जाना पड़ गया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी बहन का इंतकाल हो चुका था। आयशा ने उसका बहुत इंतज़ार किया था और उसके गम से निढाल हो गई थी। फहद को यह सुनकर शदीद धचका लगा। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए सब कुछ किया, मगर उसकी एक गलती की वजह से उसकी बहन हमेशा के लिए दूर हो गई। उसकी बाद फहद की ज़िंदगी में उसे पछतावा ही पछतावा था। उसे याद था कि आयशा ने उसे कितना रोका था। उसने उसको समझाने था कि भाई, आप ये गलत काम मत करो, मगर उसने आयशा की बात नहीं मानी। वो खुद को मुजरिम समझता था। उसकी वजह से उसकी बहन दुनिया से चली गई। वो इस बात को कभी माफ़ नहीं कर पाया और न ही इस बात को कभी वो भूल पाया। उसने अपनी ज़िंदगी में तन्हा गुजारना शुरू कर दी, खुद को सबसे अलग कर दिया।
फहद हर रात आयशा की तस्वीर को देखकर रोता था, उससे माफ़ी मांगता था। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी, वो अपने बहन का कातिल है। उसकी ज़िंदगी में पछतावे का एक ना ख़त्म होने वाली जंजीर बन चुकी थी, जिसने उसे जकड़ रखा था। वो चाहता था कि इस दर्द से उसे कभी आज़ादी ना मिलेगी और ना मिलने की कोशिश करना वो चाहता था, क्योंकि ये उसकी अपनी गलती का नतीजा था। फहद कि ये कहानी ऐसे शख्स की कहानी है जिसने गलत फैसले करके अपने सबसे कीमती चीज़ खो दी और फिर सारी उम्र इसके पछतावे में गुजारी। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि कभी कोई रास्ता ना मिलता हो तो कभी भी गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम करके थोड़े वक्त की तो खुशी मिलती है, मगर कुछ दिनों के बाद वो खुशी एक लंबी दर्द भरी ज़िंदगी में बदल जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।